बैठकर की जाने वाली क्रिया से पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। वार्म अप भी हम बैठे बैठे ही वार्म अप कर सकते हैं, बैठे बैठे वार्म अप कर सकते हैं। तो बैठे बैठे वार्म अप करने के लिए क्या करना है, पहले दोनों पैर सामने फैलाइए, दोनों पैर सामने फैला दीजिए, बराबर सामने फैले हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर ऊपर उठा लीजिए। अब श्वास भरते हुए पीछे तक जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, पूरा पीछे आगे पीछे हो जाइए। बहुत बढ़िया, जिनका वीडियो चालू है मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। साथ में अपने वीडियो से भी चालू कर ले। नेक्स्ट, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए, अंगूठे अंदर डालते हुए मुट्ठियों को बंद कीजिए। मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हुए नौका चालन की क्रिया, नौका चलाने की क्रिया। मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हुए होश के साथ श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। सुचेता जी, मैं कैमरा आपके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा आप सेट कर लीजिए कैमरा। हाँ, गोल गोल घुमाइए। अब उल्टा घुमाइए, मुट्ठियों को उल्टा घुमाते हुए। बहुत बढ़िया। पेट के लिए, कंधों के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। हम जब फोर्स के साथ जब श्वास छोड़ते हुए आगे आगे आते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं और हमारे पेट की चर्बी भी इससे कम होती है। नौका चालन, नौका चलाने की क्रिया। नेक्स्ट, चक्की चालन। दोनों पैरों के बीच फासला, ज्यादा से ज्यादा फासला, जितना ज्यादा फासला कर सकते हैं दोनों पैरों के बीच फासला रखिए। इस तरह से दोनों हाथों को, अंगुलियों को फंसाते हुए, दोनों पैरों के अंगूठों को टच करते हुए पूरा आगे और पीछे, पीछे तक जाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। कम से कम 10 राउंड। उसके बाद उल्टा। अभी हमने क्लॉकवाइज हाथों को, मुट्ठियों को घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी नाइस।
रिलैक्स। पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और कंधे भी मजबूत हो रहे हैं। जहां आपके शरीर पे तनाव, टेंशन या प्रेशर आ रहा है उसे आप महसूस कीजिए। महसूस करते हैं। हर क्रिया के साथ श्वास को जोड़ना है। जब आप आगे की ओर झुकते हो, श्वास छोड़ना, पीछे झुकेंगे उस समय सांस बढ़ना है। तो अभी हमने चक्की चालन का अभ्यास किया। अब दोनों पैरों को फैला लीजिए, पूरा फैलाइए और बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, कोहनी को घुटने पर टिकाइए, दाहिना हाथ कान से सटा हुआ रहेगा ऊपर, बिल्कुल ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को अंगूठे को टच कीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर सीधे डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। अब दूसरा हाथ राइट पैर से, राइट पैर को पकड़िए राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ रहेगा। राइट साइड झुकते हुए, राइट साइड बिल्कुल नीचे तक झुकिए, अंगूठे को टच कीजिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर। बहुत बढ़िया सुचेता जी, बहुत बढ़िया। संगीता जी बहुत बढ़िया। रिम्पल जी वेरी नाइस। झुकिए, अंगूठे को टच कीजिए और धीरे धीरे वापस आइए। नीचे झुकते समय श्वास छोड़ना है, ऊपर आते समय श्वास बढ़ना है। वेरी गुड। नेक्स्ट, पैरों को फैलाए रखिए, पैरों को फैलाए रखिए। लेफ्ट हैंड पीछे कमर के पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर। अब लेफ्ट साइड झुकते हुए अंगूठे को टच कीजिए, रुकिए थोड़ी देर, कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए, वापस श्वास भरते हुए ऊपर। इस साइड खिंचाव आएगा आपको जब आप लेफ्ट साइड झुकोगे। झुकिए, रुकिए, वापस ऊपर आइए। वेरी गुड। डाउन अप, डाउन अप। हाँ, अब हाथ बदल लीजिए, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ, पैर फैले हुए। सुचेता जी आप पैरों को कैमरे की ओर कर लीजिए, दोनों पैर तल पे। हाँ वेरी गुड। अब करके बताइए। हाँ, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड कान से सटा हुआ, राइट साइड झुकिए, अंगूठे को टच कीजिए, वापस ऊपर आइए। बहुत सुंदर। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम कुछ क्रियाएं और करेंगे। हम पैरों के पंजों से शुरू करेंगे। दोनों पैर सामने फैलाइए, केवल पैरों के अंगुलियों को, अंगूठों को आगे की ओर, अंदर की ओर, आगे की ओर, अंदर। केवल पंजों को, पैरों के पंजों को आगे पीछे करते हुए
आगे पीछे कीजिए, बहुत सुंदर। अब पहले पूरे पंजे को बाहर ले जाइए टखने के लिए। टखनों को आप पूरा पंजा बाहर की ओर, सामने की ओर पैरों को मिलाइए। हाँ, बाहर अंदर, बाहर अंदर। रिलैक्स। पैरों के पंजों की हो गई, टखनों की हो गई। अब हम करेंगे घुटनों के लिए। घुटनों के लिए दोनों हाथ आप हथेलियां जंघाओं के पास रखिए, पैर मिले हुए। एक एक पैर को अप डाउन करेंगे, घुटना अप डाउन करते हुए। पूरा नहीं उठाना है, थोड़ा सा उठाना है, झटके से गिराना है। झटके से गिराइए। पिंडली की मांसपेशियां, जंघाओं की मांसपेशियां में खिंचाव महसूस हो रहा है। अब दोनों पैर एक साथ झटकते हुए नीचे लाइए। बहुत ही बढ़िया। घुटनों के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। आपका ध्यान घुटनों पर रहना चाहिए। घुटनों की अगली क्रिया में दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए। मुट्ठियों को खड़ी रखिए घुटनों के नीचे। मुट्ठियों को खड़ी घुटनों के नीचे रखिए। श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठा लीजिए। एड़ियां ऊपर। कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए। खिंचाव आ रहा है पिंडली में, जंघा में, उसे महसूस करते हुए श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हमने घुटनों की 3-4 क्रियाएं बताई, और भी बहुत सारी घुटनों की क्रिया है, सारी क्रिया हम आज ले लेंगे। अब जंघाओं के लिए, जंघाओं के लिए दोनों पैरों के तलुओं को मिलाते हुए, पैरों के तलुओं को मिलाइए। मोची आसन। घुटनों को दबाइए नीचे की ओर। जितना प्रेशर दे सकते हैं नीचे दबाइए घुटनों को। जंघाओं में खिंचाव आ रहा है, महसूस कीजिए। दबाइए। कोशिश कीजिए आपके घुटने जो है बिल्कुल नीचे फर्श तक आ जाए। मेरुदंड गर्दन सीधी रहे, श्वास नॉर्मल। अब इसी आसन में बैठे बैठे घुटनों को अप डाउन करते हुए तितली आसन। तितली आसन जंघाओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। तितली आसन।
पूरे घुटने अप डाउन होने चाहिए। वेरी गुड। धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अब धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। देखिए पैरों के पंजों से लेकर पूरे पैर की जंघाओं तक पूरे पैर की एक्सरसाइज हो गई है। पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव, सारे पैरों में रक्त का संचार बिल्कुल आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा इन क्रियाओं से। और पैरों में रक्त का संचार अच्छा होगा तो पैरों की बहुत सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे कमर के लिए। कमर के लिए हमने पहले कुछ जो प्रयोग किए थे वो कमर के ही प्रयोग थे। हमने एक दो प्रयोग आपको और बता देता हूँ कमर के लिए। कोणासन। कोणासन कमर के लिए बहुत ही बढ़िया कोणासन। वैसे तो हमने पहले जो किया था कोणासन का एक प्रकार था। कोणासन में आप सुखासन में बैठकर भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो। तो आप सुखासन में बैठिए आराम से। बायां हाथ कमर पे रखिए, अंगूठा पीछे, अंगुलियां आगे। कमर पे, हाथ कमर पे रखिए, कमर के पीछे नहीं। यहाँ दाहिना हाथ कान से सटा हुआ। ये पोजीशन। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकिए, धीरे धीरे बिल्कुल झुकिए। इस साइड आपको खिंचाव आएगा, राइट साइड में उसे महसूस कीजिए। कमर के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, आपका ध्यान कमर पे रहना चाहिए। श्वास भरते हुए सीधे, एक डाउन, 2 सीधे, 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। अब हाथ बदल लीजिए, राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट हैंड ऊपर। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकिए पूरा नीचे तक। श्वास भरते हुए सीधे, 1 2। बहुत ही बढ़िया, 1 2 1 2। काफी भाई बहनों के वीडियो हो गए हैं। आप वीडियो चालू कर लेंगे तो आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता पड़े, हमें मालूम पड़ेगा। हाँ, अभी देखिए हमने 2 की गिनती से किया, अब 4 की गिनती से करेंगे। 4 की गिनती से पहले कमर पे हाथ रखिए, बायां हाथ कमर पे, दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ है, 1 में हाथ ऊपर, 2 में झुकिए लेफ्ट साइड, 3 में वापस सीधे, 4 में हाथ नीचे कमर पे, 4 में हाथ कमर पे। अब दूसरा हाथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
इस क्रिया से आपकी कमर बिल्कुल लचीली रहेगी, पेट की चर्बी भी कम होगी। कोणासन हमने बैठ कर किया, इस क्रिया को हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो बैठ कर आज हम प्रयोग कर रहे हैं, तो अभी हमने कमर के लिए प्रयोग किया। कमर के बाद कमर की और भी बहुत सारी क्रिया हमने कुछ पहले जो क्रियाएं की थी वो भी कमर के लिए थी। अब हम करेंगे पेट के लिए। पेट के लिए फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है। जब आप श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। कपाल भाती, कपाल भाती, कपाल भाती वैसे तो प्राणायाम है, हम इससे हमारे पेट पे असर पड़ता है, इसलिए हमने इसको पेट की क्रियाओं में जोड़ दिया है। फोर्स के साथ श्वास छोड़िए। जो ही श्वास छोड़ेंगे, पहले कपाल भाती, भस्त्रिका पहले नहीं, पहले कपाल भाती। केवल श्वास को छोड़ेंगे। जो ही श्वास बाहर, पेट अंदर। हथेली आप पेट पे रखते हुए महसूस कीजिए पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। रिलैक्स। कपाल भाती, नाम कपाल भाती है, इससे हमारे मस्तिष्क पे इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ पेट में भी असर पड़ता है, इसलिए हमने इसको पेट की क्रियाओं में ले लिया है। और ये स्ट्रोक जो लगाते हो आप, 1 सेकंड में अगर एक स्ट्रोक होता है तो कम से कम आपको 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट करोगे तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगेंगे। काउंटिंग करते हुए आप 60 स्ट्रोक भी लगा सकते हो, 1 मिनट घड़ी देखकर 1 मिनट भी लगा सकते हो। और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। पेट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। कुछ क्रियाएं हम खड़े होकर करते हैं पेट के लिए, वो आज नहीं करेंगे हम, तब खड़े होकर प्रयोग बताएंगे, आप कुछ दिन ले लेंगे। अब पेट के बाद अगली क्रिया ले रहे हैं हम चेस्ट के लिए। तो चेस्ट के लिए जो ये भस्त्रिका का जो प्रयोग है, इससे चेस्ट के लिए बहुत फायदा होता है। भस्त्रिका में क्या किया, अभी हमने केवल श्वास को छोड़ा, लेने का प्रयास नहीं किया। अब हमें श्वास लेना भी फोर्स के साथ है, छोड़ना भी फोर्स के साथ। कंधों के लिए भी बढ़िया है, फेफड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। फोर्स के साथ श्वास भरते हुए हाथ जब ऊपर लेके जाएंगे, मुट्ठियां खुल जाएगी। जब नीचे लेके आओगे, मुट्ठियां बंद। बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फोर्स के साथ श्वास भरिए, हाथ ऊपर लेते हुए। फेफड़े मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे, और बराबर आपके जो श्वास, जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी इससे आपकी। तो फेफड़े मजबूत होंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगा। रिलैक्स। अभी इसी क्रिया को हम श्वास को छोटा करते हुए, बिल्कुल छोटा श्वास हो जाएगा। फोर्स के साथ श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। लघु भस्त्रिका, क्रिया का नाम है लघु भस्त्रिका। फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। बिल्कुल छोटा श्वास लेना भी फोर्स के साथ, छोड़ना भी फोर्स के साथ। रिलैक्स। शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी आएगी इस क्रिया से, तो गर्मी के दिनों में ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना है। सर्दी के दिनों में आप लंबा समय तक कर सकते हो। थोड़ी देर करोगे तो पसीना आ जाएगा। क्यों संगीता जी, अच्छा लग रहा है ना? समझ में आ रहा है? एक एक प्रयोग समझ। कोई बात अगर आपके मन में हो, जिज्ञासा हो, तो नोट करके रखिए, हम बाद में जब बात करेंगे बताइएगा। डिम्पल जी, कैसा फील हो रहा है?
फेफड़े के लिए कर रहे हैं। फेफड़ा आपको लग रहा है फेफड़ा मजबूत हो रहा है? रिलैक्स। फेफड़ों के बाद हम ले रहे हैं अब शोल्डर्स, कंधों के लिए। दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखिए और कंधों को गोल घुमाइए, आगे से पीछे लेते हुए गोल राउंड, पूरा गोल। कंधों के दर्द, गर्दन के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। कम से कम 10 राउंड। अब उल्टा, उल्टा घुमाइए पीछे से आगे। रिलैक्स, रिलैक्स। कंधों के लिए एक क्रिया और है, दोनों हाथों के अंगुलियों और पंजों को मिलाते हुए, अंगूठों को मिलाते हुए कंधों पे रखिए इस तरह से। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को बिल्कुल ऊपर ले जाइए, बिल्कुल ऊपर, पूरा खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब कोहनियों को गोल घुमाना है, गोल राउंड, इस तरह से दोनों कोहनियों को आगे टच करते हुए आगे से पीछे गोल राउंड। देखिए आपके ये पूरा जो ये पोर्शन है, कंधों का पोर्शन, गर्दन का पोर्शन पूरा लचीला हो जाएगा। गोल राउंड। अब उल्टा घुमाइए। कोशिश कीजिए जब आप आगे यहाँ तक आते हैं आपके दोनों कोहनियां टच हो जाए, कोहनियों को मिलाते हुए गोल राउंड। पूरा ध्यान आपके शोल्डर्स पर, कंधों पे रहना चाहिए। रिलैक्स। हम कंधों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कंधों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। एक प्रयोग और है कंधों के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। आजकल ज्यादा से ज्यादा बहन क्या भाई क्या, उनको ऑफिस में काम करते हैं तो कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है दिन भर। तो क्या होता है, हमारी गर्दन, कंधे बिल्कुल अकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो आप ऑफिस में बैठे बैठे 1 मिनट का प्रयोग अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। करना क्या है, दोनों हाथों को इस तरह से कलाइयों को पकड़िए, कलाइयों से पकड़ लीजिए दोनों हाथों को, और ऊपर सिर के ऊपर रखिए, कस के पकड़िए कलाइयों को। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, पूरा ऊपर खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। अब बाईं और नीचे खींचिए, ताकत लगाते हुए खींचिए। सुचेता जी ऐसे नहीं, झुकना नहीं है, सीधे रहते हुए केवल हाथ को, हाँ ये खींचिए, नीचे खींचिए। अब वापस ऊपर। अब राइट साइड डाउन, खींचिए, अप। 4 की गिनती के साथ कीजिए। 1 लेफ्ट साइड, 2 ऊपर, 3 राइट साइड, 4 ऊपर। 1 2 3 4। 1 2
3 4। रिलैक्स। आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन में, कंधों में कुछ महसूस हो रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव आया, वहां पर रिलैक्स। रिलैक्स। अभी हमने शोल्डर्स के लिए किया, अब करेंगे एल्बो के लिए। दोनों हाथ सामने फैलाइए, हथेलियां ऊपर की ओर, इस तरह से आगे पीछे कीजिए। बिल्कुल आगे तक लाइए हाथों को और वापस नीचे लाते हुए अंगुलियों को कंधे पर टच कीजिए, आगे पीछे। रिलैक्स। अब आप एल्बो के लिए कर रहे हो तो आपका ध्यान एल्बो पे रहना चाहिए। ये जो एल्बो के जॉइंट है ये बिल्कुल आपको लचीले हो जाएंगे। नेक्स्ट, कलाइयों के लिए दोनों हाथ सामने, इस बार हथेलियां नीचे की ओर, हथेलियां नीचे की ओर। श्वास भरते हुए अंगुलियां ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये जो जॉइंट है आपके एल्बो के जॉइंट, इससे लचीले होंगे। अब दोनों अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियों को बंद कीजिए, दोनों हाथ सामने फैला के रखिए और मुट्ठियों को गोल घुमाइए, गोल राउंड। उल्टा घुमाइए। ये जो मणिबंध जिसको कहते हैं हम, कलाई जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल लचीली होगी इससे। अब अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियों को बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। पूरी ताकत लगाते हुए मुट्ठियों को बंद करेंगे, खोलेंगे। अंगुलियों के लिए रिलैक्स। देखिए, कंधे से लेकर हाथ की अंगुली तक पूरे हाथ की एक्सरसाइज भी हो गई। तो अभी हमने पैरों के पंजों से शुरू किया था, हाथों तक आ गए। अब रह गई गर्दन, गर्दन की भी कर ले, समय है अभी हमारे पास। सीधे बैठिए, श्वास भरते हुए ऊपर छत की ओर देखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे ठुड्डी को कटकूप में लगाइए। अब श्वास भरते हुए ऊपर, नजरें ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, ठुड्डी को कंठकूप में लगाना है। अप डाउन, अप डाउन। 5 से 10 बार इस क्रिया को करना है। श्वास का ध्यान रखना है। और जिनके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है उनको आगे गर्दन को नहीं झुकाना है, उस गर्दन को सीधी रखेंगे और पीछे ले जाएंगे, केवल पीछे और सीधी, पीछे और सीधी। बहुत ज्यादा जिनको प्रॉब्लम है गर्दन में, आगे झुकाना उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो केवल गर्दन को सीधी रखते हुए पीछे ले जाएंगे और आगे लाए, सामने लाएंगे, वापस सीधी करेंगे। अभी हमने गर्दन को ऊपर नीचे करते हुए प्रयोग किया। नेक्स्ट हम करेंगे अभी ब्रह्म। सांस छोड़ते हुए आपको राइट साइड से पीछे देखना है, राइट साइड से पीछे देखना है। कंधे बिल्कुल नहीं हिलेंगे। गर्दन को रोटेट करते हुए राइट साइड से पीछे देखिए। श्वास भरते हुए वापस गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से पीछे देखिए। कंधे बिल्कुल नहीं हिलेंगे, केवल गर्दन को रोटेट कीजिए। ऐसे पीछे देखना है तो ऐसे घूमना नहीं है पीछे, कंधे जहां बिल्कुल वही रहेंगे।
1 2 3 4। इस क्रिया का नाम है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा ब्रह्मा जी का जो, ब्रह्मा जी के कितने सिर है? 3। और हमारी भी आकृति होती है 3, एक सामने, एक साइड में, राइट साइड, और एक लेफ्ट साइड। इस तरह की आकृति बनती है, इसलिए इसे ब्रह्म मुद्रा भी कहा गया है। श्वास का ध्यान रखना है। जब आप गर्दन को राइट साइड लेके जा रहे हो, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सीधे। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, गर्दन को नीचे राइट साइड लेते हुए कान को कंधे पे टच करना है। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, कंधा जाए वहीं रहेगा, कंधा नहीं उठाना है, कंधा वहीं रहेगा। जितना आप गर्दन को नीचे झुका सकते हैं नीचे झुकाइए। इस साइड आपको लेफ्ट साइड खिंचाव महसूस हो रहा होगा। श्वास भरते हुए वापस सीधी, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, अभी आपको राइट साइड में खिंचाव महसूस होगा। श्वास भरते हुए सीधी, 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब रोटेट करना है। जिनको गर्दन में दर्द है बहुत ज्यादा, वो इस क्रिया को नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कटकूप में लगाइए, राइट साइड से पीछे जाइए, लेफ्ट साइड से वापस आगे आइए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, श्वास भरते हुए, एक राउंड भी पूरा होगा और एक श्वास भी पूरा होगा आपका। श्वास की क्रिया के साथ जोड़ना है। 5 राउंड कर लीजिए। उसके बाद ऑपोजिट, लेफ्ट से जाइए, राइट से आइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगर आपको लगे चक्कर आ रहे हैं तो आप इस क्रिया को नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जब हम गर्दन को रोटेट करते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। लगे चक्कर आना शुरू हो रहा है तो आप रुक जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करना। गर्दन के लिए बहुत सारी क्रियाएं बताई गई। गर्दन दर्द जिनको रहता है, आजकल प्राय हम देखते हैं कि गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है हमें, तो उसके लिए कुछ प्रयोग और भी है, बहुत शानदार प्रयोग है, आप जरूर करिए। देखिए इसमें करना क्या है, गर्दन को सीधी रखते हुए राइट हैंड की हथेली को कनपट्टी पे रखिए इस तरह से, और लेफ्ट साइड पूरा दबाव दीजिए। गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन सीधी रखते हुए दबाइए, जोर से दबाइए और 15 सेकंड तक दबा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हाथ बदल लीजिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट कनपट्टी पे रखते हुए राइट साइड धकेलिए, पूरी ताकत लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए पीछे ले जाइए। दोनों हाथों को पीछे रखिए, सिर के पीछे, और सिर को आगे की ओर धकेलना है। गर्दन को नहीं झुकाना है, बिल्कुल गर्दन सीधी रखते हुए पूरा प्रेशर देते हुए दबाइए आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। अब दोनों हथेलियों को ललाट पे रखते हुए पीछे धकेलिए, पूरी ताकत लगाते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इस तरह से दोनों अंगूठों को ठुड्डी के नीचे रखा लगाइए, गर्दन सीधी रखते हुए ऊपर की ओर धकेलिए, ऊपर प्रेशर, पूरा प्रेशर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। नियमित अभ्यास करेंगे तो इससे आपको गर्दन दर्द में बहुत ही राहत मिलेगी। गर्दन के मांसपेशियों में खिंचाव आएगा तो वहां जो भी टॉक्सिन्स जमा है सारे टॉक्सिन्स भी निकलेंगे और हमें बहुत रिलैक्स, आराम महसूस होगा। रिलैक्स। कुछ समय है अभी हमारे पास, तो हम एक तो क्रिया मुंह के लिए, जबड़ों के लिए कर लेते हैं। मुंह और जबड़े के लिए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी कुछ प्रयोग है इसमें। तो करना क्या है, ऊपर, गर्दन ऊपर करते हुए पूरा मुंह खोलना है और बंद करना है। ऊपर देखिए छत की ओर, पूरा मुंह जबड़ा पूरा खोलिए और बंद कीजिए। पूरा खोलिए, बंद कीजिए। नजरें ऊपर छत की ओर, ऊपर देखते हुए पूरा खोलिए, जितना खोल सकते हैं खोलिए और बंद कीजिए, खोलिए और बंद कीजिए। बहुत बढ़िया। कहाँ खिंचाव आ रहा है वो उसको भी महसूस कीजिए। अब दो मुंह खोल के रखेंगे, चारों अंगुलियों जितना गैप रखेंगे मुंह में, अंगुलियों को मुंह में डालते हुए आप चारों हाथों, हाथ की चारों अंगुलियों को, और आ की आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़िए। आ। श्वास जितना लंबा छोड़ सकते हैं, लंबा आ की आवाज के साथ। आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों में प्रकंपन पैदा होगा, उसे महसूस कीजिए। 3 बार इस क्रिया को दोहराइए। आ। रिलैक्स। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। थायराइड के लिए तो है ही, गले के लिए आवाज भी मधुर होती है। आवाज मधुर होती है, तोतलापन दूर होता है। बच्चों को ये प्रयोग करवाइए, उनका तोतलापन दूर होगा, आपकी आवाज मधुर होगी। और थायराइड में एक हमारे यहाँ पे प्रकंपन होता है, उसे आप महसूस कीजिए। और जिनका मुंह नहीं खुलता है, आजकल क्या है, बच्चे लोग क्या करते हैं, जर्दे पान मसाले बहुत खाते हैं और ऐसा होता है उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है, जबड़ा उनका खुलता नहीं है। तो इन क्रियाओं से मुंह पूरा खुलेगा। मुंह के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अब हम एक ध्वनि करेंगे थायराइड के लिए, बहुत बढ़िया ध्वनि ध्वनि है सोहम। सोहम की ध्वनि। सीधे बैठिए और चित्त को कंठ पे रखते हुए सो सो
इस तरह से सोहम की ध्वनि लंबा श्वास लेते हुए, लंबा श्वास छोड़ते हुए चित्त आपका यहाँ रहता है। यहाँ पे आपको प्रकंपन स्पंदन महसूस होते हैं। सोहम की ध्वनि से हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और थायराइड की प्रॉब्लम में भी बहुत फायदेमंद है। थायराइड के लिए एक प्रयोग में बीच बीच में करवाता हूँ, आपको याद होगा, बहुत दिनों पहले मैंने करवाया था। इस तरह से महाप्राण ध्वनि जैसे ध्वनि करते हैं, ध्वनि करते हुए हाथ के अंगुलियों को अंगूठे को मिलाते हुए कंठ पे धीरे धीरे दबाना। समझ में आ रहा है कैसे करना है? आवाज के साथ श्वास छोड़ना और अंगुलियों को पूरे कंठ पे घुमाना है, पूरे कंठ पे, एक जगह नहीं, पूरे जगह घुमाते हुए। ये जो प्रयोग हमारा जो स्थान है, ये बिल्कुल आपको यहाँ पे प्रकंपन स्पंदन होगा और जब अंगुलियों का हमारे इसमें टच होगा तो यहाँ और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। रिलैक्स रिलैक्स। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। कुछ प्रयोग और कर सकते थे लेकिन आज समय हमारा नहीं बचा है, अभी थोड़ा ही बचा है समय, तो हम आपसे बातचीत भी करनी है। मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जो प्रयोग आज हमने बताया एकदम सरल, हर कोई कर सकता है, बच्चों से लेके 100 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं इन क्रियाओं को। ऐसे कोई क्रिया है एकदम सरल है, कोई इसमें ज्यादा कठिन आसन भी हमने नहीं लिए, बिल्कुल इजी स्टेप जो सभी कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको प्रयोग करने के बाद? कैसा लग रहा है? अभी पूरा शरीर रिलैक्स महसूस हो रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पैरों के पंजों से शुरू की थी और पूरे गर्दन तक मस्तिष्क की और ले सकते थे समय, अगर होता तो। हमारे पास समय अभी संपन्न हो चुका है, बाद में और कभी पूरा रिलैक्स फील हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आसानी से की जा सकती है सारी क्रियाएं। हाँ सर। और इन क्रियाओं को अगर आप जल्दी जल्दी फटाक, मैं तो आपको बताते बताते करवा रहा था, उसके बारे में बता रहा था, तो इन क्रियाओं को करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको। आप अगर घर पे सारी क्रियाएं करते हो 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो 15-20 मिनट अगर सुबह सुबह आप इस तरह की क्रियाओं को कर लेते हो तो हमारा पूरा शरीर लचीला हो जाता है। एक एक जो जॉइंट है हमारे लचीले होंगे। और देखिए टॉक्सिन्स कहाँ जमा होते हैं? टॉक्सिन्स जो है विषैले तत्व हमारे पहले जॉइंट्स में जमा होंगे, मांसपेशियों में जमा होते हैं। तब हमारे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जॉइंट का दर्द शुरू होता है टॉक्सिन्स जमा होने के बाद। इन क्रियाओं से जो टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट पे और मांसपेशियों में जमा होते हैं वो वहां से अपनी जगह छोड़ देते हैं। टॉक्सिन्स अपनी जगह छोड़ेंगे तो वहां से वो निकलेंगे तो हमारे शरीर के अंदर 600 ऐसे पॉइंट है जहां वो टॉक्सिन्स अगर जाते हैं तो टॉक्सिन जल्द खत्म हो जाते हैं। तो टॉक्सिन्स अपनी जगह छोड़ेंगे ना तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो पहुंचेंगे ना, और वहां जब पहुंचेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही फायदेमंद प्रयोग है, इनको नियमित कीजिए। और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ऐसा भी इसका वीडियो भी बनाएंगे क्या? तो हमको करने में इजी। वीडियो, इसके वीडियो है क्या आपके पास? वीडियो तो आप रिकॉर्डिंग चालू है ना, वीडियो आ जाएगा शाम तक। ओके। स्टार्टिंग के जो मुद्रास बताया ना वो थोड़ा डाउट है कि करेक्ट करी नहीं करी, इसलिए वीडियो पहले भी बने हुए हैं हमारे, मैं आज का वीडियो भी डाल दूंगा ग्रुप में, देखिएगा। ओके जी सर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा।
हाँ, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछे, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। कुसुम अग्रवाल जी जुड़िए आज हमारे साथ। कुसुम जी कैसा लग रहा है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत दिनों बाद जुड़िए आप। अभी तबीयत कैसी है आपकी? बीच में हाँ। कोई तकलीफ? नहीं, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा सुबह गुस्से में हमें सर, वीडियो भेज दीजिएगा। जी जी सर लेट जरूर। जुड़े थे इसलिए वीडियो भेज दीजिएगा। अच्छा, लेट जुड़ी थी आप, सारी क्रिया नहीं कर पाई। ठीक है। मनोज जी, अच्छा लगा, एकदम रिलैक्स हो गए सर। आप कर रहे थे, मैं देख रहा था। आपने जिनका वीडियो चालू था मैं देख रहा था, आप अच्छे से कर रहे थे। जिनके वीडियो चालू रहे मैं सबको वॉच कर रहा था। तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। कल मंगलवार का दिन है और कल का दिन अलका जी के नाम सबको मालूम है ना? हाँ अलका जी, और कल आओ तो आप नोट पेन और बुक लेके बैठना, नहीं तो फिर हाँ ध्यान में। बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत उनका सिखाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। और जब तक एक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता वो आगे नहीं बढ़ती है। हर पॉइंट को क्लियर सही है करिए। सर, अपना यही पाया ही मजबूत नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे जाएंगे ना। सही है उनका तरीका, बहुत अच्छा है सर। अच्छा ठीक है, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरुदंड गर्दन सीधी। मेरे साथ साथ सभी बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, आनंद अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का आनंद अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आपके आभारी है सर। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद आप सभी का। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। और भी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें इसी भावना के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। आभारी है।